हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म का, जो कि आपको बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ना होता है। और हमारी ये चल रही थी यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या है टोटल लेक्चर कवर कर लिए थे। आज ये हमारा चलेगा लास्ट लेक्चर, जिसके टॉपिक का अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे चलेगी आज आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा क्या है पीओसी फर्स्ट का सिलेबस है। आप ऊपर दिख रहा होगा कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी की ये सिलेबस है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर का ये है। यूनिट 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर दो ये जो टॉपिक हमारी कवर हो चुकी, मींस क्लासिफिकेशन से लेके यहाँ तक का हमारा कवर हो चुका था। बचा था हमारा क्या आइसोमेरिज्म में, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, या तो 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है कभी कभी। ओके, तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता हो गई होगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को रहना है। और ये जो आइसोमेरिज्म की टॉपिक है ये इजी वे में आप लोग समझ लो। मेरा मतलब कहना यही है कि इस लेक्चर देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। अगर आप लोग अपना समय कहीं एक जगह पे दे रहे हो तो अच्छी तरीके से अच्छे वे में दो, ताकि क्या है जितनी भी चीज आप उतना समय लगा के पढ़ो ना, वो समझ में आ सके। ओके, अब चलो हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखो क्या है, आइसोमर्स जितने भी होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि उनके जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे सेम होंगे, बट अगर उनका 3 बार स्ट्रक्चर अगर बनाया जाता है तो तीनों बार स्ट्रक्चर उनका अलग अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो सेंस कहने का मतलब यही यहाँ पे निकला कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम होगा, उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसोमर्स में डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जितने भी आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स होंगे उनकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे आती है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और भी तमाम फिजिकल पॉइंट प्रॉपर्टी आती है, बट मैं यहाँ 2 लिख दिया हूँ तो आप समझ जाओ कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी ये भी अलग अलग ही होते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब अगर 2 मार्क्स का आपके सेशनल एग्जाम या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो बस आप लोग यही 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ लिख दीजिएगा, बाकी टोटल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्यूटेन, ठीक है, C4H10 जिसका ना, तो इसको हम लोग क्या है जो इसका फार्मूला है, ठीक है, C4H10 है, बट अगर आप स्ट्रक्चर हम इसका बनाए तो अलग अलग आपको दिखेगा, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर इसका क्या है, C4 है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, बाकी ये हाइड्रोजन 10 है, 3 2 5 2 7 3 10। ये देखो एक तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन गया। अब हम जब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो देखो क्या है, कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन क्या है, हमें लेना है 10, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। तो देखो ये जो है इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब क्या कहने का सेंस हुआ कि स्ट्रक्चर जो इसका है ये अलग अलग हो सकता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल पेंटेन की बात करें तो C5H12 है ना, तो एन पेंटेन भी इसका हो सकता है, आइसोपेंटेन भी हो सकता है, और नियोपेंटेन भी हो सकता है, बाकी इसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को क्या करेंगे आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि ये जो कंटेंट है उनको भी अच्छे वे में समझ में आ सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इजी वे में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, क्योंकि मेन हमारा इंपॉर्टेंट रखता है कि क्लासिफिकेशन करो आइसोमेरिज्म का। तो बिल्कुल आसान क्लासिफिकेशन है कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पहले तो मेनली 2 टाइप से किया जाता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो अभी यहाँ पे आप लोग ना ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि आपको थर्ड सेम में मिलेगा। हमें जहाँ पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि सेकंड सेमेस्टर में हमें जस्ट ही पढ़ना होता है, और यही इतना केवल आप इतना ही आप ध्यान दो बस, ठीक है। बाकी वहां पे आप लोग एग्जाम में आएगा तो क्लासिफिकेशन पूरा इसी तरह आप करके आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से आपको क्या करना है, यही 5 आप तैयार कर लो बस, 6 जो भी है। इसमें देखो क्या क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामोरिज्म, टाटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 ही है ना। आप देखो पांचों को आप अच्छे वे में तैयार कर लो। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं,
CPMT से इतना आप क्या करेंगे, 4 याद कर लो, और एक F जो है फंक्शनल ग्रुप, ये आप याद कर लेना। बाकी CPMT 4 याद करने का तरीका, बाकी F जो फंक्शनल ग्रुप से हो गया। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन वाले को देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद इसके सब टॉपिक को देखेंगे, जैसे चेन है, पोजीशन है, मेटा है, टाटो है, फंक्शनल है, सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर का लेना देना है, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोला गया है। दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होगा, लेकिन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इस ओवरऑल फिनोमेना को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला उन लोग का अलग अलग होगा, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल सकते हैं। और अब उसके बाद इस ओवरऑल फंक्शन को पूरा हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। नाउ अब क्या होता है, इट इज डिवाइडेड बाई 5 सब टाइप। अब इसको हम लोग क्या है, 5 सब टाइप में डिवाइड किए, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा होगा, चैन, पोजीशन, मेटा, टाटो और फंक्शनल में डिवाइड किया गया। अब हम लोग एक एक को पूरा डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये चैन वाला क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म। अब देखो क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह सेम होगा, बाकी डिफरेंट कार्बन चैन की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बाकी जो डिफरेंट कार्बन चैन स्ट्रक्चर, जो कार्बन की चैन की स्ट्रक्चर होती है ना, वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको C5H12 दिख रहा होगा ना, तो C5H12 दिख रहा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो कार्बन की चैन रहेगी स्ट्रक्चर उसकी वो अलग अलग आपको दिखेगी। अब यहाँ पे देखो C5 करना आपको 1 2 3 4 5 हो गया, H12 करना है 3 2 5 2 7 2 9 3 12 तो है ना। अब देखो ये N पेंटेन है, बाकी ये देखो जब इसको आइसो पेंटेन में आप कन्वर्ट करके लिखोगे ना, तो इसका क्या है, जो कार्बन चैन है वो थोड़ा सा जो सीक्वेंस इसका बिगड़ जाएगा, तो डिफरेंट कार्बन चैन की स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकती है। देखो 1 2 3 4 5 हुआ। H12 करना है तो 3 2 5 3 8 3 11 1 12। तो वही बात है कि इसमें क्या है, कार्बन चैन स्ट्रक्चर दो बार डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है चैन आइसोमेरिज्म। आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं तो क्या है, पोजीशन की डिफरेंशिएशन होने वाली है। सेम एटम होंगे, अब देखो सेम फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, बट क्या है, डिफरेंट उनका मतलब पोजीशन जो है उनका डिफरेंट होगा। क्या है, एटम सेम रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो पोजीशन वह डिफरेंट रहेगा। एग्जांपल C3H8O की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 C हो गया, उसके बाद H8 3 2 5 2 7 1 8 HO हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन रहेगा उसी को हमें चेंज नहीं करना। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल बनाते जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब हम लोग थर्ड की बात करें तो आता है हमारा मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म हमारा क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो एल्किल ग्रुप रहेंगे ना, वो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, मतलब उनकी पोजीशन या अलग अलग ये लगे होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो C4H10O है ना यहाँ पे, उसके बाद देखो CH3 है, CH2 है, यहाँ पे देखो O है, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, ये क्या है 1 इथॉक्सी इथेन है। बाकी अब देखो उतना यही रहेगा, C4H10O ही रहेगा, लेकिन O की जो पोजीशन है अब यहाँ से क्या है, यहाँ कितने नंबर पे 1 2 3 पे थी, यहाँ क्या है सेकंड पे आ जाती है, तो इसी O की पोजीशन को चेंज करते करते हम कई सारे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको क्या है, मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे टाटोमेरिज्म की। टाटोमेरिज्म क्या है, रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म ड्यू टू हाइड्रोजन शिफ्ट। ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म होता है क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्टिंग इसमें होती है एंड डबल बॉन्ड मूवमेंट भी होता है इसमें। ठीक है, कॉमनली सीन इन कीटो इनाल सिस्टम, और यह देखा जाता है ज्यादातर कीटो इनाल सिस्टम में। एग्जांपल की बात करें तो इसमें है हमारा कीटो फॉर्म, इधर देखो है, और इधर इनाल फॉर्म है। ठीक है, तो इनाल से कीटो में भी आ जाएगा, कीटो से इनाल में भी चला जाएगा, इसलिए क्या है, इसको कीटो इनाल सिस्टम भी बोला जाता है। और इसको क्या है, हम लोग रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर का इधर भी जा सकता है, इधर का इधर भी आ सकता है। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है कीटो इनाल सिस्टम, बाकी रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म भी इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, पहला एग्जांपल यहाँ पे, जो भी आपको बेटर लगेगा अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट करके कई बार रिवीजन प्रैक्टिस करके आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। अब हम चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर भी होगा, बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो
C2H6O है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्या है, CH3CH2OH, यहाँ पे C2 एक दो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद 6 सॉरी फ्रेंड 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ये बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये इसी की चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, यहाँ पे क्या है दूसरे नंबर पे आ गया। तो इन्हीं को चेंजिंग करके हम लोग क्या है फंक्शनल आइसोमरिज्म भी बना सकते हैं। तो यहीं पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो एंड हो चुकी है। अगर आपको ओवरऑल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो तुरंत, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे आप डायरेक्टली। और क्या करेंगे आप व्हाट्सएप सॉरी फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ही सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।